ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सीरीज एंड पैरेलल डिस्कस कर रहे थे। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन सीरीज पैरेलल। तो मैं एग्जांपल 3.24 फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ लेटर ए कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 0.2 ओहम पर सेंटीमीटर। तो हमें एक वायर से बनी हुई लेटर ए है, तो कुछ ऐसे होगा। तो मान लीजिए हम एक वायर लेकर उससे ए लेटर बनाए वायर के अलग अलग सेगमेंट से। तो हमें ये ऐसे ए लेटर बनाना है एक वायर का पीस लेकर अलग अलग। इस वायर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वायर का रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है 0.2 ओहम पर सेंटीमीटर। 0.2 ओहम पर सेंटीमीटर। आगे लिख रहा है द साइड्स ऑफ द लेटर आर ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसकी जो साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड द मिडल आर्म इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो बीच में आर्म लगा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये भी गिवन है। वाइल एपेक्स एंगल इज 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है एपेक्स एंगल दोनों लेग्स के बीच में, वो 60 डिग्री गिवन है। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द लेटर। तो ये जो दो लेग्स हैं इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, राइट? So this is the question part. Now let us move on to the solution part. अब क्योंकि यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ गिवन है, इसका मतलब वायर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब अगर ये 20 सेंटीमीटर गिवन है तो ये लेंथ 10-10 सेंटीमीटर ईच हो जाएंगी। तो हम इनको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ए और जहां पे मिडल लेग स्टार्ट हो रही है वहां के बीच में जो रेजिस्टेंस एक दिखा देते हैं वायर का, और ऐसे ही। तो हमने ये सॉल्यूशन फिगर में इनको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया हर सेगमेंट के। अब क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.2 ओम पर सेंटीमीटर है और ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। 0.2 ओम पर सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.2 ओम पर सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, जो हर सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी। तो ये 2 ओम आ जाएगा। तो ये भी 2 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा, ये भी 2 ओम हो जाएगा, और ये मिडल आर्म में भी 2 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस ये लेटर में ये 2 ओम के रेजिस्टेंस हो जाएंगे। अब अगर हम इस सर्किट को देखें तो अगर हम ए पॉइंट से मान लेते हैं कुछ करंट लेते हैं, कि मान लो ए पॉइंट से करंट आ रहा है I1 प्लस I2, और वो यहां पहुंचकर डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है। अब क्योंकि ये एक ही पैसेज है, तो अगर I1 इधर वाले 2 ओम में से जाएगा तो इधर वाले 2 ओम में से भी जाएगा, और इस पॉइंट पे वही करंट फिर से मीट कर जाएगा। I1 इधर से आएगा, I2 इधर से आएगा, और दोनों मीट होकर फिर यहां से फ्लो कर जाएंगे। इसे कहते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये फायदा होता है कि जिन स्टूडेंट को थोड़ा डाउट होता है सीरीज पैरेलल समझने में, वो इजीली समझ आते हैं। अब जैसे कि मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन की तो मुझे पता लगा कि ये जो 2 ओम है और ये जो 2 ओम है, जिसे मैं ये एक इंक्लोज कर रहा हूं एक बाउंड्री में, तो ये दो 2 ओम और 2 ओम सीरीज में आ गए। क्यों सीरीज में आ गए? क्योंकि इनमें सेम करंट फ्लो कर रहा है। I1 2 ओम में और ये वाले 2 ओम में भी I1। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं जिसमें हम इन दो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन रिप्लेस कर देते हैं। तो बाकी सर्किट को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, बना लूंगा,
और ऊपर के जो दो रजिस्टर है उनके जगह एक सीरीज रजिस्टर रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मैंने आर एस से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सीरीज में सिंपली ऐड हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू 4 ओम हो जाएगी। तो ये ए और बी के बीच में सर्किट ऐसे हो जाएगा रीड्रॉ करने के बाद, राइट। अब इस बचे हुए सर्किट को फिर से देखते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो सीरीज वैल्यू आई जिसमें करंट जा रहा था I1 और ये मिडल आर्म में करंट जा रहा था I2, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि एक एंड पे करंट डिवाइड हो रहा है I1 I2 पार्ट में और दूसरे एंड पे वही करंट मीट हो रहा है। तो बाय द लॉजिक की अगर एक एंड पे करंट डिवाइड होता है और दूसरे एंड पे सेम वैल्यू ऑफ करंट मीट कर जाता है तो वो पैरेलल हो जाते हैं। तो ये अब ये जो मैं बाउंड्री में ये दो रजिस्टर दिखा रहा हूँ आर एस और 2 ओम, ये पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों के जगह पे हम फिर से एक सर्किट बनाएंगे जिसमें इन दोनों के जगह पैरेलल रिप्लेस करके दिखा देंगे। तो ये 2 ओम लगा हुआ है, इन दोनों की जगह आरपी आ गया और ये नीचे 2 ओम भी लगा हुआ है। तो ये सर्किट अब ऐसे हो, राइट। हम आरपी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक शॉर्टकट होता है पैरेलल में, अगर दो रजिस्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका सम। तो मैं 4 इंटू 2 ओम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 8/6 यानी कि 4/3 हो, राइट। अब 3 रजिस्टर रह गए। अब जो भी करंट आएगा मेन बैटरी में से वो तीनों में से सेम ही फ्लो करके जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि करंट को फ्लो होने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ए टू बी। तो इसका मतलब कि ये तीनों रजिस्टर फिर से सीरीज में हो गए। तो हम अब ए और बी के बीच में एक ही रजिस्टर रिप्लेस कर देंगे इन तीनों की जगह, जो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब क्योंकि ए और बी के बीच में केवल एक ही रजिस्टर रह गया, तो ये ही फाइनल आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो लास्ट फिगर में ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये आरपी, ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इन तीनों के जगह पे ये मैंने सीरीज रिप्लेस कर दिया। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सीरीज में क्योंकि रजिस्टर सिंपली ऐड हो जाते हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 4/3 प्लस 2, इन तीनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 16/3 ohm. So this will be the final answer, that इस ए लेटर में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में वो कितना हो जाएगा 16/3 ohm। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना कैसे सीरीज पैरेलल लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 3.25। इन सब में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो अगले क्वेश्चन में भी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले उसको बना लेते हैं। तो हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ था जिसमें अलग अलग आर्म्स में अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये मिडल आर्म में 5 ओम का है और यहाँ पर 1 ओम का है, राइट। तो हमें एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है, इन पॉइंट्स को ए बी सी डी बोला हुआ है। तो हमें एग्जामिनर पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the points number 1 A and B and number 2 A and D, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना, A and B and A and D।
So this is the question statement. Let us move on to the solution part of it. Again हमें देखना है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए पहले हम इस डायग्राम को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन फिगर में। तो ये डायग्राम ऐसे गिवन है। अब पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी निकालना है। आप चाहो तो वही करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प ले सकते हो। मान लो ए से करंट एंटर कर रहा है और अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए से वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। मान लो इधर I1 चला गया, मिडल आर्म में I2 चला गया और इधर I3 चला गया। अब जो I1 इधर जाएगा वो सेम I1 इसमें भी जाएगा, राइट। यहाँ पर ये I2 इधर से आएगा और यहाँ से ये I1 प्लस I2 मिलकर नीचे आएंगे, क्योंकि जितना करंट ए पॉइंट से बाहर आता है उतना ही करंट बी पॉइंट से जितना करंट ए पॉइंट से एंटर करेगा सर्किट में उतना ही करंट बी पॉइंट से लीव भी करना चाहिए। तो ए पॉइंट से हम मान लेते हैं टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रहा था, क्योंकि वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा था। अब इससे हमें हेल्प मिलेगा सीरीज पैरेलल निकालने में। जैसे अगर हम देखें तो पहले ये 2 ओम और ये 2 ओम में सेम करंट फ्लो कर रहा है, जिसे मैंने ये सर्कल में रख दिया है, नॉट एग्जैक्टली सर्कल है क्योंकि फिगर में रख दिया है क्लोज बॉक्स में। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये सीरीज आ जाएगा। और ये भी आप भी ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि आपको पहली बारी देखने से पता लग जाए कि भाई कौन सीरीज, सारे सीरीज पैरेलल में। तो आपको धीरे धीरे देखना होता है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 ओम और 6 ओम के जगह एक ही रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देता हूँ इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये मैंने RS रिप्लेस कर दिया जो कि 8 ओम हो जाएगा। इसका एरो इधर को मोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है सीरीज की। तो इन दोनों का सीरीज वैल्यू ये 8 ओम हो जाएगी। ये 5 ओम है, इधर 3 ओम लगा हुआ था और नीचे 1 ओम लगा हुआ है। तो बाकी सर्किट को मैंने ए और बी के बीच में बना लिया। अब अगेन जो बाकी बचा सर्किट अगर हम देखें तो उसमें ये जो 8 ओम है और ये जो 5 ओम है ये पैरेलल में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एंड पे, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर ये करंट डिवाइड हो रहा है I1 I2 और सी एंड पे सेम करंट मीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये 8 ओम और ये 5 ओम अब पैरेलल में हो गए। तो इनके जगह अब मैं पैरेलल वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं इस सर्किट को फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूं, जिसमें मैं बाकी सर्किट को तो एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और इन दोनों के बीच में एक आरपी दिखा देता हूं, इन दो पॉइंट के बीच में। तो ये ए और सी के बीच में ये आरपी आ गया। उसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगेन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5 ओवर 8 प्लस 5, यानी कि 40/13, राइट। अब बाकी बचे सर्किट को देखो तो ए से यहां कुछ करंट जा रहा है, ठीक है, I1 प्लस I2 जा रहा है और इस 1 ओम को जा रहा था I3। अब वो I1 प्लस I2 3 ओम को भी जाएगा और यहां पर ये करंट मीट कर जाएगा। तो अगेन देखने पर हमें पता लग रहा है कि ये जो RP और 3 ओम है ये सीरीज में हो गई। इसमें हो गए सीरीज में, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो अगेन मैं इस सर्किट को दोबारा से एक बार रीड्रॉ करूंगा, जिसमें मैं ये नीचे पड़े 1 ओम को तो एज इट इज दिखा दूंगा और इनके बीच दूसरी तरफ एक RS बना दूंगा सीरीज। तो सीरीज की वैल्यू इन तीन दोनों का सम ले लेते हैं। जैसे 40/13 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 40/13 प्लस 3/1।
इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 13 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 79 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब जो बाकी बचा सर्किट बचा, उसमें ये आरएस और 1 ओम पैरेलल में हो गई, क्योंकि इनकी एक तरफ की लेग इधर पॉइंट पे जुड़ी हुई है और दूसरे तरफ का एंड इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो लास्ट फिगर में ये पैरेलल में हो गए। तो मैं अब ए और बी के बीच में एक सिंपल आरपी दिखा देता हूँ। और आरपी क्योंकि 79/13 और 1 ओम का वैल्यू है, तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आरपी हो जाएगा 79/13 इंटू 1 ओवर 79/13 प्लस 1, जो पैरेलल निकालने का तरीका है। तो ये हो जाएगा 79/13, यहाँ 13 एलसीएम आ जाएगा, 79 प्लस 13, ये 4 बार डिवाइड हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, 79/13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 79 में हम 13 ऐड करेंगे 92, ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 79/92 हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कैसे हमने इस न्यूमेरिकल को किया सीरीज पैरेलल में। अब ऐसे ही एग्जामिनर ने हमें ए और डी के बीच में बोला है, तो फिर से हम पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो हमें अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी बोला है, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। फिर से अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेना चाहें तो मान लो डी पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है। अब यहाँ आके इसके दो टुकड़े हो रहे हैं, तो मान लो इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। वो I1 जब यहाँ पहुंचेगा फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इधर I3 आ गया और इधर I4 चला गया। अब इधर से जो I4 जाएगा वो सेम I4 इसमें से भी जाएगा और यहाँ पे ये I3 और I4 मीट कर जाएंगे। अब इस तरह से करंट डिवीजन करने पर हमें पता लग रहा है कि इन दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो इन दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो इन दोनों की जगह हम सीरीज रिप्लेस कर देंगे। ये 6 ओम हो गया, बीच वाले आर्म में 5 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ओम है और इन दोनों की जगह एक सीरीज आ गया। तो ये सीरीज हो जाएगा इन दोनों का आंसर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4। अब जो बाकी बचा सर्किट बचा उसमें अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो हम दोबारा से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और इन दोनों की जगह एक आरपी लगा देते हैं उन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये मैंने आरपी लगा दिया। यहाँ पे ये 2 ओम बचा पड़ा हुआ है, ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो इन दोनों की जगह ये पैरेलल आ गया। इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 × 4 ओवर 5 + 4 यानी कि 20/9। अब जो सर्किट बचा उसको भी फिर अगर हम ध्यान से देखें डी और ए के बीच में, तो यहाँ से ये करंट के दो पार्ट्स हो रहे हैं। मान लो इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, लेकिन जो I1 इधर जाएगा सेम I1 इधर भी जाना चाहिए। तो इसका मतलब 6 ओम और आरपी को सेम करंट मिल रहा है, तो एक बार फिर से ये सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं इनके जगह एक बार फिर से RS रिप्लेस कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू होगी 6 + 20/9, क्योंकि ये 6 ओम और 20 ओम का सीरीज रेजिस्टेंस है। तो ये जिसे मैं ये बाउंड्री लाइन में डाल रहा हूँ, इन दोनों का आंसर ये सीरीज आ जाएगा। तो इसे भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 9 एलसीएम आ जाएगा, 54 + 20 यानी कि 74/9। ओके, अब हम बस लास्ट स्टेप दूर हैं। अब जो ये रेजिस्टेंस बचे RS और 2 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे,
क्योंकि इन दोनों की वायर एक इस पॉइंट पे जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ इस पॉइंट पे जुड़ी हुई है। तो लास्ट फिगर में मैं डी और ए के बीच में एक सिंगल आरपी दिखा दूंगा। अब क्योंकि ये सिंगल रेजिस्टेंस रह गया तो यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो ये पैरेलल में आ गए, तो हम इनका पैरेलल निकाल लेते हैं। आरपी हो जाएगा 74/9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 74/9 प्लस 2। तो 74 इंटू 2/9, यहाँ से 9 एलसीएम आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 74 प्लस 18। एलसीएम लेने के बाद ये 18 हो जाएगा। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 74 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ने ऐड कर लेते हैं 92। तो इसको थोड़ा सा हम कटिंग कर लेते हैं 37/23। तो ये हमारा अब फाइनल आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी होगा वो कितना हो जाएगा 37/23 ओम। राइट। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लेना। Okay, let us move on to another question, that is example 3.27। हाँ जी, उस क्वेश्चन में भी पहले हम नेटवर्क बना लेते हैं। तो हमें ऐसे काफी सारे रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तो हमें ये सर्किट दिया हुआ है, और हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऑफ कोर्स हम सीरीज पैरेलल में देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके करना है। अब धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा सर्किट देखने पर ही कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल है। अब मुझे ए और बी के बीच में निकालना है। अगर हम थोड़ा सा अपनी दिमाग में ही सोच लें तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं इन तीनों की जगह सीरीज रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करंट के जाने का एक ही रास्ता बनता है। जो करंट 5 ओम की तरफ को जाएगा वो 1 ओम की तरफ को जाएगा, वो सेम करंट इन तीनों में से फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ करंट जाने का एक ही रास्ता है। तो मैं इन तीनों के जगह एक ही रिप्लेस कर देता हूँ सीरीज। तो इसका सीरीज आंसर हो जाएगा 3 ओम। तो ये सर्किट रिड्यूस होकर ऐसे रह जाएगा। राइट। अब बाकी बचे सर्किट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 ओम और ये 3 ओम अब पैरेलल में हो गए। किसमें हो गए? पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस की एक आर्म इस एंड पे जुड़ा हुआ है, दूसरा आर्म इस एंड पे जुड़ा हुआ है, और बीच में कुछ भी नहीं है, कोई और रजिस्टर या कुछ भी नहीं है, तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो मैं फिर से इस सर्किट को रीड्रॉ कर लूंगा, जिसमें हम इन दोनों की जगह पे एक पैरेलल रिप्लेस करके दिखा देंगे। तो इन दोनों की जगह यहाँ पे आरपी आ गया, उसकी वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, और बाकी रजिस्टर को हम सिंपल कॉपी कर लेंगे जहां जहां वो रखे हुए हैं। तो मैंने ये इनको निकाल, इस आरपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, यानी कि 15/8 ओम। अब अगेन बाकी बचे सर्किट के देखें तो उसमें फिर से ये जो तीन हैं ये सीरीज में हो गए। तो इन दोनों का पैरेलल आया था, लेकिन जो बच्चा सर्किट उसको अगर ध्यान से देखें तो ये तीन फिर से सीरीज में हो गए। तो मैं इनको फिर से एक बार एक सीरीज वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। तो इन तीनों की जगह एक RS आ गया, और बाकी बचा सर्किट कुछ ऐसे बन गया। राइट। तो इसका भी वैल्यू भी साथ ही निकाल लेते हैं।
इसमें सीरीज में है 2 ओम प्लस 15/8 ओम प्लस 3 ओम, तो सीरीज के लिए मैं इन्हें सिंपल ऐड कर लेता हूँ। 2 + 3 5 होता है, 5 + 15/8, यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40 प्लस 15 55/8 ओम। तो ये सर्किट अब ऐसे हो गया। अब फिर बाकी बचे सर्किट को देखूं तो ये RS और ये 9 ओम एक बार फिर से पैरेलल में हो गए सेम लॉजिक से, तो मैं इन दोनों की जगह फिर से RP रिप्लेस कर दूंगा। तो इन दोनों की जगह एक RP आ जाएगा पैरेलल, और बाकी सर्किट को मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा। फिर से हम ये पैरेलल वैल्यू निकाल देंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम। तो इसमें पैरेलल रेजिस्टेंस है 9 और 55/8 ओम, तो मैं 9 और 55/8 का प्रोडक्ट ले लेता हूँ और नीचे 9 + 55/8 का सम ले लेता हूँ। तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। 8 एलसीएम आ गया, 9 8 ज़ा 72 प्लस 55, तो ये हो गया 9 × 55/8, और ये उलट पलट जाएगा, 8/72 में 55 ऐड कर लेते हैं, 127। 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, वरना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं आंसर को। अब लास्ट स्टेप में ये 4 ओम और ये RP और ये 4 ओम, ये तीनों सीरीज में हो गए। किसमें हो गए? सीरीज में। तो अब मैं A और B के बीच में इन तीनों का बस एक सीरीज आंसर दिखा दूंगा। तो ये सीरीज हो जाएगा 4 + 55 × 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4, 495/127 प्लस ये 4, तो ये हो जाएगा 8 + 495/127। इसमें भी अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1511/127 ओम। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे सीरीज या पैरेलल देखते हैं रजिस्टर्स को। इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसको ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं करेंगे, किसी और तरीके से पता लगाएंगे। जैसे मैं आपको ये करके बताता हूँ एग्जाम्पल 3.28 में। अगेन हमें A और B के बीच में एक सर्किट गिवन है, तो पहले उस सर्किट को हम बना लेते हैं। तो यहाँ 3R रेजिस्टेंस है, यहाँ 9R रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 12R रजिस्टर है। एक वायर इस पॉइंट और यहाँ पे जोड़ी हुई है, और एक वायर ऐसे जोड़ी हुई है। तो हमें A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब कैसे पता लगाएं कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, राइट? क्योंकि ये तार शॉर्ट है, तो यहाँ पे करंट सारा चला जाएगा। तो यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हर ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। अभी ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? अब मान लेते हैं A1 V1 वोल्ट पे है, तो जो भी पॉइंट वायर के थ्रू A से जुड़ा हुआ है उन सबको V1 पोटेंशियल मान लेते हैं। अब देखो, एक तो ये 3R का ये वाला एंड V1 A से जुड़ा हुआ है V1 पोटेंशियल पे, एक ये वायर के थ्रू यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, तो ये 9R को भी V1 मिल जाएगा, और 12R के इधर लेफ्ट साइड वाले को भी V1 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, लेटर से V1 V2। तो ये V1 वोल्ट पे है और ये V2 वोल्ट पे। तो हम A और B के बीच में एक बैटरी भी दिखा सकते हैं। अब B क्योंकि V2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये V2 पोटेंशियल लो मिल जाएगा इस एंड को, और क्योंकि ये वायर के थ्रू ये वाले रेजिस्टर के एंड पे जुड़े हुए हैं, तो इनको भी V2 और V2 ही मिल जाएंगे। अब अगर हम ध्यान देखें, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिवाइड करके हम देखें कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। अब इस 3R को जो पोटेंशियल दोनों एंड पे मिल रहा है वो V1 माइनस V2 मिल रहा है, तो 3R पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V1 माइनस V2। इवन अगर हम 9R को देखें तो वहां भी पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1।
राइट। और अगर हम 12R पे भी देखें तो वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2। अब V1 माइनस V2 कहें या V2 माइनस V1 कहें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। तो तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देयरफॉर ऑल थ्री आर इन पैरेलल। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा तो वो पैरेलल में होंगे। तो हमने पता लगा लिया कि ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अब हम इनके पैरेलल का फार्मूला लगा देते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए हमें रेसिप्रोकली ऐड करना होता है। इन 3, 9 और 12R का एलसीएम ले लेते हैं। ये 36R एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर 36R बाय 3R 12 हो जाएगा, 36R बाय 9R 4 हो जाएगा और 36R बाय 12R 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते जाएंगे। 19 बाय 36R। आरपी निकालने के लिए एक बार फिर से रेसिप्रोकल करना नहीं बोलना। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को ही आंसर लिख देते हैं फाइनल, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि इनके बीच में जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगी ए और बी के बीच में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू, वो कितनी होगी? 36R बाय 19 ओम। सो दिस विल बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेना, सेम पोटेंशियल देखकर हम कैसे पता लगाते हैं, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न पे ही करते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट है इसी एग्जांपल का, जिसमें अगेन आपको एक सर्किट गिवन है। तो पहले वो सर्किट बना लेते हैं। तो ये हमें सर्किट गिवन है। तो हमें ऐसे एक सर्किट गिवन है और ये दो पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। और इसमें भी वही पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को भी हम पोटेंशियल के कंसेप्ट से करेंगे, सेम पोटेंशियल के कंसेप्ट से, क्योंकि वायर जुड़ी हुई है। हम मान लेते हैं कि जो वायर ए पॉइंट से जुड़ी हुई है वहां पे सब को V1 पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि उनका कॉमन पॉइंट V1 है। तो ए पॉइंट से सभी को V1 मिल रहा है उस एंड को, और जो बी से जुड़ा हुआ है उसे V2 मिल रहा है। तो बी से ये वायर के थ्रू ये 2R का कोना जुड़ा हुआ है, तो ये भी V2 हो गया, ये भी V2 हो गया। इवन इस वायर के थ्रू ये वाला एंड भी V2 हो गया, इस वायर के थ्रू ये वाला एंड भी V2 हो गया। और तो ये हमने देखा कि जितने भी रेजिस्टर हैं 2R, क्योंकि सभी सेम वैल्यू के हैं, 2R, तो सबके क्रॉस ऑल 2R रेजिस्टर्स हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1। तो देयरफॉर ऑल 2R आर इन पैरेलल। तो देखियो हमने कितने आसानी से ये न्यूमेरिकल कर लिया, लेकिन पहले देखने से कितना मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं कैसे हम सीरीज पैरेलल पता लगाएंगे। तो इसमें ये चारों रेजिस्टर पैरेलल में है, तो मैं इनके पैरेलल का फार्मूला लगा देता हूं। क्योंकि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है तो हम उसे डायरेक्टली 4 से इंटू कर सकते हैं। तो 1 बाय RP आ गया 1 बाय 2R इंटू 4, और RP निकालने के लिए एक बार फिर से उल्टा कर देंगे 2R बाय 4। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे R बाय 2 ओम आ जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर है। तो इसे कहते हैं कि हम कैसे रजिस्टर को देख सकते हैं सीरीज पैरेलल में। तो इसको भी देख लेना कि कैसे हम पोटेंशियल कई बार करके देखते हैं सीरीज या पैरेलल में।
कई बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके इजी रहता है, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस, खासकर अगर वायर शॉर्ट हो, जैसे ये वायर सीधी जोड़ी है, बीच में वायर में रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां हम पोटेंशियल सेम करके उस न्यूमेरिकल को ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल 3.31। आज की क्लास में हम सारे सीरीज पैरेलल के ही रेजिस्टेंस फाइंड करने के तरीके अलग अलग देखेंगे। तो इसमें भी हमें एक सर्किट गिवन है, तो पहले हम उस सर्किट को एज इट इज बना लेते हैं। तो हमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है रजिस्टर का कॉम्बिनेशन का। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ऐसे सर्किट है, और हमें फिर से फाइंड करना है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। अब इसको भी करेंगे, लेकिन इसको हम किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सीरीज पैरेलल देखना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ बैटरी लगी हुई है वो दोनों एंड से लगी हुई है, हमें कोना नहीं मिल रहा है। तो बहुत मुश्किल है सीरीज पैरेलल ढूंढने का। ना तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से इजीली कर सकते हैं, ना पोटेंशियल डिफरेंस से कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर हम ध्यान से थोड़ा सर्किट को देखें तो ये सिमेट्रिकल सर्किट है। इट इज अ सिमेट्रिकल फिगर फ्रॉम बोथ एंड्स। ये दोनों एंड से सिमेट्रिकल फिगर है। क्या मतलब बना? अगर हम ध्यान से P एंड से देखें तो P एंड से तीन रास्ते जा रहे थे, एक 4R की तरफ, एक 2R की तरफ और एक 4R नीचे की तरफ। अगर हम Q एंड से भी देखें तो भी बिल्कुल सेम ही आ रहा था कि एक रास्ता 4R की तरफ जा रहा था, एक रास्ता मिडल वाला 2R की तरफ जा रहा था और एक रास्ता 4R की तरफ जा रहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये 4R कैपिटल R की तरफ नीचे जा रहा था और 4R की तरफ आगे जा रहा था, और इस एंड से भी ये 4R की तरफ इधर जा रहा था और कैपिटल R की तरफ नीचे जा रहा था। तो ये मैंने एरो बनाकर समझाने की कोशिश की है कि ये सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि जिस तरह से रास्ता एंट्री पॉइंट से जा रहा है, सेम ही रास्ता, सेम ही रजिस्टर एग्जिट पॉइंट से भी आ रहे हैं, तो इसे सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। तो सिमेट्रिकल फिगर में क्या होता है कि अगर ये 4R में I1 करंट जा रहा है, तो और ये 4R इस 4R के सिमेट्रिकल है, तो इस 4R में भी वही I1 ही जाएगा। ऐसे ही ये 2R के सिमेट्रिकल है, तो अगर इसमें I2 जा रहा है तो इसमें भी I2 जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल है। और ये 4R ये वाले 4R के सिमेट्रिकल है, तो यहां पे भी सेम करंट जाएगा, लेटर से I3। तो इस तरह से हमने सिमेट्रिकल फिगर से पता लगाया कि इन दो को सेम करंट मिलेगा 4R, इन दोनों को भी सेम करंट मिलेगा 2R वैल्यू को, और इन दो को भी सेम करंट मिलेगा, राइट। अब देखने से ये भी पता लगा कि ये जो कैपिटल R और कैपिटल R बीच में लगे हुए, इन्हें तो करंट मिल ही नहीं रहा, क्योंकि यहां से जो भी I1 करंट आया वो सीधा इधर को चला गया आगे की तरफ। इसका 2R का करंट भी 2R की तरफ को चला गया, इसके 4R का करंट भी 4R की तरफ चला गया। तो ये कैपिटल R और कैपिटल R जो बीच में लगे हैं, उनको तो करंट मिल ही नहीं रहा है। तो क्योंकि उनको करंट मिल ही नहीं रहा है, तो हम वहां उन वायर्स को, उन रजिस्टर को इवन हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पे करंट जा ही नहीं रहा है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने सिमेट्रिकल फिगर देखकर पता लगाया कि जो बीच वाले कैपिटल R और कैपिटल R रेजिस्टेंस थे, उनको करंट जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हम उन वायर्स को रिमूव कर सकते हैं।
तो ध्यान से देखो, मैंने ये 2R वाली वायर इधर से इधर के बीच में रिमूव कर दी और इधर भी रिमूव कर दी। अब ये जो बचा हुआ सर्किट है वो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये इसमें ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए और ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं P और Q के बीच में। तो 4R और 4R का इक्विवेलेंट 8R आ जाएगा सीरीज में। ऐसे ही मिडल आर्म में 2R और 2R का सीरीज 4R हो जाएगा और नीचे 4R, सॉरी मैंने 2R लिख दिया, नीचे 4R है, तो यहाँ पे ही 4R आना चाहिए था, तो नीचे वालों का भी 8R हो जाएगा। तो ये सर्किट ऐसे हो गया। अब जो बाकी बचा सर्किट, अगर हम अगेन उसको भी थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तीनों अब पैरेलल में हो गए। ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल, क्योंकि इन तीनों वायर का एक एंड कॉमन है लेफ्ट साइड का P पॉइंट पर, और राइट साइड का भी एक पॉइंट कॉमन है Q पॉइंट एंड पे। तो मैं ये P और Q के बीच में एक RP रिप्लेस कर देता हूं। तो ये P एंड और Q एंड के बीच में हम RP रिप्लेस कर देंगे। अब क्योंकि P और Q के बीच में एक ही रेजिस्टेंस रह गया, तो वही फाइनल आंसर होगा, तो हम उसे भी फाइंड कर लेते हैं RP के लिए, इनको रेसिप्रोकली ऐड करके 8R LCM आ जाएगा। 4/8R 1/RP। तो RP के लिए फिर से एक बार हम फ्लिप कर देते हैं 8R/4 यानी कि 2R ओम। आई होप ये सिमेट्रिकल फिगर के सर्किट भी आपको समझ में आ गया हम कैसे करते हैं। इसको भी प्लीज टाइम लगा के अच्छे से देख लेना। इसका भी सेकंड पार्ट है, ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल फिगर से ही है, तो उसको भी फटाफट देखते हैं कैसे करना है। तो उसमें कैसा सर्किट बना के दिखाया है, पहले हम वो बना लेते हैं। तो उसमें ऐसे सर्किट दिखाया हुआ है। और हमें फिर से पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब अगर हम अगेन इस सर्किट को देखें तो ये भी सिमेट्रिकल फिगर है। इट इज अ symmetrical structure circuit between points A and P and Q। क्योंकि आप ध्यान से देखो, P से यहाँ तीन रास्ते जा रहे हैं, 2R की तरफ, एक इधर 2R की तरफ, एक इधर 2R की तरफ। यहाँ से भी P से तीन रास्ते जा रहे हैं, 2R 2R 2R, फिर यहाँ से 2R की तरफ को रास्ता जा रहा है, इसमें भी 2R की तरफ को रास्ता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये P और Q में सिमेट्रिकल है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो जिसके सिमेट्रिकल है वहां सेम करंट जाता है, तो इसमें अगर I1 करंट जाएगा तो इसको भी I1 जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ सिमेट्रिकल है। इस 2R को I2 जाएगा तो इस 2R को भी I2 जाएगा। ये दोनों 2R को I3 जाएगा, क्योंकि आपस में सिमेट्रिकल हैं। और ये बीच वाले 2R और ये वाले 2R को भी सेम करंट जाएगा, I4 क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अब तो क्योंकि ये 2R और ये 2R को सेम करंट जा रहा था, तो ये सीरीज हो जाएंगे। इस 2R और ये 2R को भी सेम करंट जा रहा था, तो ये भी सीरीज हो जाएंगे। ये वाले दो भी सीरीज हो जाएंगे। तो अगर हम P और Q के बीच में सर्किट बनाएं तो 2R और 2R का सीरीज 4R हो जाएगा।
बीच वाले का भी 4R हो जाएगा, तीसरा डायगोनल का भी 4R हो जाएगा और चौथे एंड से भी 4R हो जाएगा। तो ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा P और Q के बीच में। अब ये 2R 2R ये सब 4R 2R 2R प्लस 2R 2R प्लस 2R, तो ये चारों पैरेलल में हो गए। तो अब हम इसको पैरेलल के लिए सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसको सॉरी दोबारा से हम रीड्रॉ करते हैं P और Q के बीच में। अब P से एक Q तक जाने का ये 4R हो जाएगा इन दोनों का, क्योंकि ये P से Q जा रही है वायर। ऐसे ये 2R और 2R का भी P से Q 4R हो जाएगा। ये भी P से Q जा रही है तो ये भी 4R हो जाएगा। लेकिन ये जो डायगोनल की वायर है, जो ये टेढ़ी है, इसको मान लो CD नाम दे दें, ये एक्चुअली डायरेक्टली P से Q नहीं जा रही है। ये जहां 2R खत्म हो रहा है तो ये यहां पर जा रही है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसमें तीन ही पैरेलल आएंगे, 1/RP इज 1/4R प्लस 1/4R प्लस 1/4R, यानी कि 4R एलसीएम आ जाएगा 3, तो RP हो जाएगा 4R/3। सो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये 2R 2R जा रहे हैं, ये 2R 2R जा रहे हैं और ये 2R 2R जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं P से Q, चौथा जो है, तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेना सिमेट्रिकल। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 3.32। इसे इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो हमें एक सर्किट गिवन है, पहले हम उस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो प्लीज ज्यादा ध्यान से देख लेना। तो हमें ऐसे काफी सारे रेजिस्टर्स जोड़े हुए दिखाए गए हैं और ये सीरीज चलती जा रही है अप टू इंफिनिटी। तो ये अप टू इंफिनिटी, मतलब आप जितने मर्जी ऐसा पैटर्न आगे बना लो। तो हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। हाँ जी, ये इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सर्किट को देखकर हमें देखना होता है कि इसमें एक लिंक बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम रिपीटिंग लिंक कहते हैं। जैसे अगर हम सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें ये जिसे मैंने अभी ये एक उसमें रखा है, ये रिपीटिंग लिंक हो गया, क्योंकि अगर आप बार बार देखो तो ये R और 2R का ऐसे जो जुड़ा हुआ है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये R और 2R बार बार रिपीटिंग हो रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन A एंड B, उसको कुछ भी वेरिएबल x ओम ले लेते हैं कि A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो x ओम है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक रिपीटिंग लिंक को छोड़ कर देते हैं और बाकी जितने भी रिपीटिंग लिंक्स आ रहे हैं उनके जगह पर एक ही सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस x लगा देते हैं, क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू मैंने x लेट की। तो ये सर्किट बहुत छोटा रह जाएगा। अब इस बचे हुए सर्किट में देखें तो ये दोनों पैरेलल में, तो पहले हम इनका
पैरेलल रिप्लेस कर देंगे तो ये सर्किट ऐसे हो जाएगा। ये R अपनी जगह पे लगा हुआ है और ये RP आ गया 2RX ओवर 2R प्लस X। तो A और B के बीच में ये ऐसे आ गया, ये पैरेलल आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर जो दो रजिस्टर बचे R और RP, अगर हम उनको भी ध्यान से देखें तो वो दोनों सीरीज में आ गए। तो इन दोनों की जगह हम सीरीज रिप्लेस कर देते हैं A और B के बीच में। तो ये A और B के बीच में RS आ गया, उसमें हम R में RP की वैल्यू को ऐड कर देते हैं क्योंकि सीरीज में रजिस्टर सिंपल ऐड हो जाते। नाउ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी निकली RS, क्योंकि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो X के ही बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे ये लिंक्स हैं कि अगर हम लेट अस से 1 मिलियन लिंक्स हैं, अगर हमने एक लिंक को छोड़ भी दिया तो उसको ऐड करने से आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ लिंक्स। तो RS का आंसर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकला RS, वो अप्रोक्सीमेटली X के ही बराबर होगा। तो हम जो RS का आंसर आया है ये उसको X के इक्वल कर देते हैं। किसके इक्वल कर देते हैं? X के इक्वल। तो RS का ये आंसर आया है। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वायर प्लस RX प्लस 2RX इज इक्वल टू, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2RX प्लस X स्क्वायर। अब जैसे कि आप देख रहे हो 2RX से 2RX कैंसिल हो रहा है, तो ये हम x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस RX माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर द रूट बाय 2a। तो ये मैंने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। इसे मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ। तो x आ जाएगा r प्लस माइनस अंडर द रूट 9r स्क्वायर बाय 2, यानी कि r प्लस माइनस 9r स्क्वायर का रूट 3r बाय 2 हो जाएगा। अब एक बार जब हम प्लस साइन लेंगे तो x हो जाएगा r प्लस 3r बाय 2 और x बराबर हो जाएगा r माइनस 3r बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 2r और x आ जाएगा माइनस 2r। अब x माइनस में तो हो नहीं सकता तो इसे इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि इनके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वो 2R ओम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। तो इसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज पैरेलल के सम कैसे अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। प्लीज गो थ्रू ऑल द मेथड्स क्लियरली। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।